हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी या बीएसएफ रेडियो मैकेनिक आरओ रेडियो ऑपरेटर या सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर या कोई भी आपका फोर्स से रिलेटेड, यूनिफॉर्म से रिलेटेड आपका भर्ती होता है, उसमें मेडिकल में बहुत सारे पॉइंट्स कैंडिडेट्स के ऐसे होते हैं कि मसलन मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना अनफिट कर दिया गया। देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में हैं इसके बारे में कि एक बार जब फोर्स ने कर दिया तो कर दिया, उसमें कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना आपको अनफिट किया जा रहा है तो इसका मतलब आपका जो मौलिक अधिकार हैं आपके, उसका उल्लंघन हो रहा है। समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि एक कैंडिडेट को मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करके फिट या अनफिट किया जा रहा है, दूसरे को मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना फिट या अनफिट किया जा रहा है। एसएससी जीडी के आपके बहुत सारे साथी जो हैं वो हमसे जुड़े, रिट याचिकाएं लगाई और हमें बहुत खुशी होती है कि जब एक कैंडिडेट जो है उनका फैसला पक्ष में हो जाता है। ये हम माननीय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर का एक फ़ैसला आपको दिखा रहे हैं। ऑर्डर हो गया, माननीय न्यायाधीश महोदय ने इसमें ऑर्डर कर दिया कि कैंडिडेट का आप दोबारा से मेडिकल कीजिए। देखिए, पूरा आपको फैसला दिखाते हैं। बहुत ही शानदार ऐतिहासिक फैसला है और इसमें जो एडवोकेट हैं इनके, उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत हेल्प की। देखिए, जिसको कहते हैं कि बियॉन्ड टू प्रोफेशन एथिक्स, एडवोकेट ने एक कैंडिडेट की मेहनत की, बड़ा बड़ा सपोर्ट किया। तो हम ये फ़ैसला आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है, आप लोग हमें कई बार कहते हैं कि ये फ़ैसले की हमें कॉपी दीजिए। कॉपी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये सब सार्वजनिक हैं फ़ैसले। ये रिट पटिशन है, एसबी सिविल रिट पटिशन 11,877/2020। ये आप माननीय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की साइट पर जाएंगे और वहाँ पर आपको ये अवेलेबल हो जाता है। ये सब सार्वजनिक है, ये कोई गोपनीय नहीं है। कई बार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो असामाजिक तत्व, जिनको मैं कहूँगा कि जो कानून सिखाने की कोशिश करते हैं हमें और कहते हैं कि आपने ये सार्वजनिक कर दिया फैसला, हम कार्रवाई करेंगे। वही देखिए, सार्वजनिक करने की बात यहाँ पर ये है कि हम कैंडिडेट की पहचान हम उजागर नहीं कर रहे हैं। बाकी ये सब कुछ फैसला जो है वो मीडिया के लिए खुला है। अब ये कैंडिडेट हो गए, देखिए इनकी पहचान हमने हाइड कर दी है। ये एक्चुअली गुजरात के कैंडिडेट हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि गुजरात के कैंडिडेट जो हैं उनका जोधपुर में केस कैसे हुआ? उनका तो गुजरात गांधीनगर में होना चाहिए था या उनका दिल्ली में होना चाहिए था। उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये एक्चुअली इनका आँख का पॉइंट था, इनका स्क्विंट टेरिजियम वगैरह जो होता है वैसा पॉइंट था। तो उसमें मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि स्क्विंट टेरिजियम, ये लेजिक, लेज़र, ये सब जो होते हैं इनका मशीन से जांच होना चाहिए। मेडिकल गाइडलाइन में ये साफ लिखा हुआ है। आप जाएंगे पेज नंबर 40, 41, 42 जो है। और मेडिकल गाइडलाइन यदि आपको चाहिए तो आप एक पीडीएफ मेडिकल गाइडलाइन लिख कर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। जो सीएपीएफ का मेडिकल गाइडलाइन है वो भी सार्वजनिक है। कुछ कैंडिडेट्स बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं इसमें। देखिए, एक से एक कानून जो है जानने वाले प्रोपेगेंडा इतना करते हैं कि हमें बड़ा दबाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हम लोग देखिए ये पहचान जो है हाइड करते हैं कि कोई अनावश्यक परेशानी हमें नहीं करे, अनावश्यक मैसेज नहीं करे। अब कैंडिडेट जो है वो एक्चुअली इनका आँख का पॉइंट था, स्क्विंट का इनका पॉइंट है। और स्क्विंट आँख का एक कैटेगरी का पॉइंट आपको सबको जानकारी होगी कि गुजरात के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स थे, राजस्थान और गुजरात के, उनके आँख के पॉइंट जो थे वो कैटेगरी ए का जो पॉइंट था या बी के पॉइंट थे, उनका मेडिकल री-मेडिकल जो था वो जोधपुर में हुआ था। इसलिए ये जुरिस्डिक्शन जो है वो जोधपुर में हो गया। ये बॉम्बे हाई कोर्ट भी कर सकते थे, ये गांधीनगर भी कर सकते थे और ये दिल्ली भी कर सकते थे, लेकिन इनका मेडिकल जो था री-मेडिकल वो जोधपुर में हुआ। इसलिए ये कैंडिडेट जो हैं इनको एक्चुअली हमने एडवाइस किया था। ये बड़े परेशान उस समय थे, बड़े हताश निराश हो गए थे क्योंकि ओवर एज हो चुके हैं। ओवर एज होने के बाद में कि अब मेरे आगे चांस नहीं है मेरा, और मार्क्स बहुत अच्छे हैं। अब इनका ऑर्डर क्या हुआ? देखिए, पक्षकार यहाँ पर दिखाते हैं आपको इसमें कि पक्षकार कौन कौन है। तो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया पक्षकार है, द सेक्रेटरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ब्रांच और आईजी बीएसएफ मंडोर रोड जोधपुर, ये इसमें पक्षकार हैं। ये देखिए, एडवोकेट्स जो होते हैं उनका इसमें नाम होता है। पिटिशनर के लिए कौन है
और ये तो इनको भी हमने एक्चुअली जो है देखिए ब्लैकनिंग इसलिए किया है कि ये किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट नहीं माना जाए। बाकी फैसला जो है फिर बता देता हूँ कि फैसला जो है वो सार्वजनिक होता है, ऑर्डर बिल्कुल सार्वजनिक होता है, मीडिया के लिए सार्वजनिक होता है, सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए सार्वजनिक है और हाई कोर्ट की साइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके ये फैसला निकाल सकते हैं। अब ये देखिए 10/2/2021 10 फरवरी को इनका ऑर्डर हुआ। क्या ऑर्डर हुआ है? और ये ऑर्डर, द पिटिशनर हैज़ अप्रोच्ड दिस कोर्ट विद एन assertion that rejection of petitioner's candidate by recruitment board of the respondents on the ground of having squint eyes is illegal and contrary to facts। देखिए स्क्विंट का इनका पॉइंट था और इन सपोर्ट टू हिज assertion the petitioner has placed certificate dated 31st Jan 2021 issued by a doctor of गंगापुर सिटी। 31 जनवरी 2021 का एक सर्टिफिकेट इन्होंने देखिए सिविल जो है डॉक्टर का इनसे माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने फिर इन्होंने प्लेस किया था। In view of the aforesaid, this court is of the opinion that the petitioner has made a prima facie case that he be re-examined by an इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड। तो इसमें देखिए माननीय न्यायाधीश महोदय ने यहाँ पर लिखा है कि इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड यानी फोर्स का ही मेडिकल बोर्ड हो। और एक बात मैं और बता दूं, एक और फैसला आप हमारे ही एक जिसको कहते हैं हम लोग, देखिए हम इनको सबको, हम स्टूडेंट जो हमारे पास पढ़ते हैं सभी हमारे स्टूडेंट हैं। मैं कभी नहीं कहता कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी मेरे स्टूडेंट हैं और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। एक और वेस्ट बंगाल के हमारे स्टूडेंट हैं, उनका भी ऐतिहासिक फैसला हुआ। उनका एक्चुअली पॉइंट था वेरिकोज का। वेरिकोज में बिना डॉपलर जांच किए हुए उनका वेरिकोज वेन का पॉइंट था। उनका जो फैसला है उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इनका ईस्टर्न कमांड जो आर्मी का हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका मेडिकल हुआ और वो कैंडिडेट एक्चुअली मिलिट्री हॉस्पिटल में वो फिट हो गए। बहुत अच्छा फैसला हुआ है। अब इनका एक्चुअली अभी जो है इनका आगे हम पढ़ते हैं। द पिटिशनर शैल हैंड ओवर अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹20,000। देखिए इसमें जो माननीय न्यायाधीश महोदय ने यहाँ पे इनको 20,000 का डिमांड ड्राफ्ट का इनके लिए ऑर्डर कर दिया। किसके नाम पर? वेलफेयर फंड IG BSF जोधपुर टू, ये ASG जो हैं उनको, जो गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं उनको, ऑन और बिफोर 12 Feb 2021। इसमें ये जो है इनके एक्चुअली री मेडिकल के लिए ये किया है यहाँ पे। द डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ कंपोजिट हॉस्पिटल BSF जोधपुर शैल कॉन्स्टिट्यूट ए मेडिकल बोर्ड कंसिस्टिंग 2 मेडिकल ऑफिसर्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 मस्ट बी एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एक आई स्पेशलिस्ट। देखिए बहुत ही शानदार फैसला है। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो री मेडिकल में अनफिट होने के बाद में बड़ा हताश और निराश हो जाते हैं। और देखिए आप लोग तब कि इमोजीज बहुत ज़्यादा भेजते हैं हमें, आंसू वाले इमोजी। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि फौजी रोने के लिए नहीं है दोस्तों, फौजी रुलाने के लिए होता है, दुश्मन को हराने के लिए होता है। ये कैंडिडेट भी बड़ा हताश और परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि इनको तो एक्चुअली इनके जिसको कहते हैं कि ये जोधपुर से ही इन्होंने हमसे संपर्क किया था उस समय और बोले सर मैं घर नहीं जा सकता, मैं क्या करूं। और हमने ही इनको एडवाइस किया था कि आप घर नहीं जाइए। आप बहुत सारे देखिए हमारे ऐसे एडवोकेट साथी भी हैं जो बड़ा हेल्प करते हैं आप लोगों का। कुछ हमारे एडवोकेट साथी ऐसे भी हैं जो कभी खुद फौजी अफसर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, या कुछ हमारे फौजी अफसर भी हैं जो रिटायर होकर प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग भी बड़ा हेल्प करते हैं। और दूसरी बात ये होता है कि उनको एक्चुअली पता होता है क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या फॉलो होना चाहिए, क्या नहीं फॉलो होना चाहिए। यही सब हमारे SSC GD के मैटर में चलेगा। फोर्स के बहुत सारे हमारे अफसर जो हैं वो रिटायर होकर प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट का प्रैक्टिस करते हैं, उनको हर चीज़ पता होती है।
अब इसमें देखिए इन्होंने कहा कि मोर पर्टिकुलरली स्क्विंटेड आईज, स्क्विंट का इनका पॉइंट था, स्क्विंट, लेजिक, लेज़र, टेरिजियम, ये सब जितने भी पॉइंट होते हैं इनका मशीन से जांच होना चाहिए। इनका मशीन से जांच नहीं हुआ था और यही हमारा सबसे बड़ा आधार था कि बिना मशीन से जांच किए हुए जो था वो एक कैंडिडेट जो था उसको अनफिट नहीं किया जा सकता। मैं बार बार ये कहता हूँ कि बिना मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना अनफिट नहीं किया जा सकता। और मैं जितने भी हमारे साथी, तमाम साथी जिनकी रिट याचिकाएं लंबित हैं मेडिकल से संबंधित, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना आपको अनफिट किया है तो आपका पूरा पूरा आधार है। और कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनका मैटर सिंगल बेंच में खारिज हो गया तो भी दोस्तों आधार आपका बड़ा मजबूत है। इस तरह के जो फैसले होते हैं वो आपके पक्ष में हैं। वो फैसले जो है आप अपने एडवोकेट के साथ में शेयर कर सकते हैं, उससे आपका भी पक्ष मजबूत होता है वहाँ पे। द पिटिशनर विल प्रोड्यूस अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर इंस्टेंट अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ हैविंग टेंडर्ड द डिमांड ड्राफ्ट टू मिस्टर, ये जो ASG हैं उनका, बिफोर द डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ कंपोजिट हॉस्पिटल BSF जोधपुर, who shall then constitute a medical board before whom the petitioner will appear at 11 AM on 15 फरवरी 2021। 15 फरवरी 2021 का अब इनका मेडिकल आगे क्या अपडेट हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। In case petitioner's assertion is found incorrect, the demand draft aforesaid shall be remitted to Welfare Fund IG BSF Jodhpur for encashment, else appropriate order will be passed by this court while deciding the present writ petition। अब इसमें साफ लिख दिया गया है कि दोबारा मेडिकल हो जाएगा। फिट अनफिट देखिए फोर्स के हाथ में है, लेकिन मशीन से जांच होगी और उस मशीन की जांच की रिपोर्ट के आधार पर फिट या अनफिट होगा दोस्तों। तो मशीन से जांच आपने करवा ली और उसमें आप फिट हैं, इसीलिए हम बार बार आपको एक बात कहते हैं कि आपके कोई मेडिकल पॉइंट्स होते हैं, कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपको ज़रूर करवा कर देखना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आप एक तरह से मजबूत हो जाते हैं कि मुझे मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अब पूरी ताकत जो है वो फिज़िकल और रिटर्न में लगा देनी है। उसको हम अलग डिस्कस करेंगे। अब देखिए इनकी जो है 17 फ़रवरी यानी कल इनका फिर से सुनवाई इनकी होगी और क्या होगा कैसे होगा वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों हम बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देते हैं कैंडिडेट को, और इनके एडवोकेट को भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं, और कि ऐसे एडवोकेट जो बियॉन्ड टू प्रोफेशन लाइन जाकर कैंडिडेट का इनका बड़ा हेल्प किया है इनका। और जब इनका फैसला हो जाता है, इनको वर्दी मिल जाता है, तो हम इन कैंडिडेट का एक इंटरव्यू भी आपके लिए करेंगे कि किस तरीके से देखिए हताश और निराश होकर भी जो है एक कैंडिडेट लड़ा और सफल हुआ। तो फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, हताश और निराश नहीं होना है। जहाँ चाह वहाँ राह, बहुत अंधेर गुफा होती है, घनी अंधेरी वाली गुफा जो होती है, उसमें भी एक छोटा सा दिया जो होता है वो आशा की किरणें जगा देता है, रोशनी फैला देता है। तो हर काली रात के बाद में अंधेरा जो है ख़त्म होता है, उजाला होता है। तो उस उजाले की हमें प्रतीक्षा करनी है, हमें फ़ाइट करनी है और एक सोल्जर के रूप में फ़ाइट करनी है और दुश्मन को हराने के लिए फ़ाइट करनी है। फिर कहता हूँ कि दुश्मन वो नहीं है जो सीमा पार से आता है, दुश्मन वो नहीं है जो घर में छुपा हुआ है, कहीं जंगल में छुपा हुआ है, जंगल झाड़ी से एम्बुश लगाकर हमला करता है, वो नहीं है। दुश्मन वो है जो हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा जो हमें हताश और निराश करता है, और फौजी का काम है दुश्मन को हराना। तो उसी स्पिरिट से लड़ना है और जीतने के लिए लड़ना है। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।